हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इंडियन करेंसी के बारे में। आप गूगल मैप में या न्यूज़ में देखते जा रहे होंगे कि इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन प्रतिदिन डिक्रीज करते जा रही है। Now let's talk about the Indian rupee. It is having a tough 2 months. $1 was worth nearly 84 rupees. In fact, August again at 86.4 rupees against dollar. What is leading to this? Right, Varsha. So you've seen the rupee crack quite a bit during the trade today. It's about 86.40 at the last count is what we understand. And that's coming out to be a all-time low, a record low for the rupee, down about 0.5% during the day and 3.64% since April the 1st. मैं इससे पहले आपको बता दूं कि करेंसी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हेल्प से कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल करते हैं। इंडियन करेंसी की गिरने की वैल्यू 90% न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रीज़न के कारण। मैं आपको बता दूं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ होता है कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैक्स लगाता है, जैसे कि हम लोग टैक्स सिस्टम देते हैं तो उसको टैरिफ बोलते हैं। वैसे ही टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप अदर कंट्री पे लगाए हैं। वो जीतने से पहले अपने पीपल्स को, वहाँ के सिविलियंस को बोले थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये कुछ कुछ वादे किए थे जो करेंगे, तो उसके अनुसार वो कर रहे हैं। और न्यूज़ चैनल्स भी यही बता रहे हैं कि टैरिफ के कारण ही अभी का मतलब इंडियन करेंसी का वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यही एग्जैक्ट रीज़न है, तो शायद आपको सुन के आश्चर्य लगे। मैं आपको बता दूं कि नहीं। अगर यही रीज़न रहता तो हम लोग के फ्रीडम के बाद इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरते ही जा रही है, तो वहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नहीं लगाए थे। तो मैं आपसे आज इसमें बात करूँगा कि मेन रीज़न क्या है और इसको सुधारा कैसे जाए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक गोल्डन पीरियड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BC ये में एक स्टार्ट वेल हुआ था। डेवलप्ड सिविलाइजेशन था जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थी, वाटर का फ्लो के लिए, एकदम प्रॉपर इरिगेशन के लिए, सब चीज़ के लिए वेल सेटल्ड बनाया गया था। इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में बहुत बड़ा था। एक्सपोर्ट में इंडिया ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करता था, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता था, कॉटन क्लॉथ एक्सपोर्ट करता था, बहुत सी चीज़ है। और ऐसे कंट्री को जो एक्सपोर्ट करता था, जो इसमें मेजर पार्टनरशिप थे, वो थे मेसोपोटामिया, पेरिस, इजिप्ट। ये सब कंट्री थे जिन्हें इंडिया एक्सपोर्ट करता था ये सारी चीज़। उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में प्रूफ देता हूँ। ऑथर नहीं, पेलिनी ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि ऑथर पिनले 1st सेंचुरी में अपने बुक में लिखते हैं कि रोम का गोल्ड ड्रेन हो रहा है। मीन्स कि इंडिया इतना हब एक्सपोर्टर था कि रोम की जो लेडीज़ थी या फिर वहाँ के जो पीपल थे, उनको इंडियंस का क्लॉथ बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और वो क्लॉथ के बदले में गोल्ड देते थे। तो वही लिखते हैं कि रोम का गोल्ड धीरे धीरे ड्रेन होते जा रहा है और वो इंडिया आ रहा है। फिर अदर ऑथर के बारे में मैं बता दूँ तो ऑथर एडिशन, ये भी 1st सेंचुरी इनके किताब में है कि वो लिखते हैं कि इंडिया 1500 ईयर से भी ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोर्ट में ग्लोबल हब का किंग रह चुका है। इसका मतलब है कि उस टाइम इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे 32% था। और अगर मैं बता दूं कि मुग़ल के टाइम भी ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन 1700 के अप्रॉक्स ये 26% था। फिर नेक्स्ट ब्रिटिश के टाइम भी 16% था 1820 में। ये बहुत बड़ा बात है, 16%। आप देखिए कि अभी इंडिया कहाँ है। अभी अगर इंडिया को देखा जाए तो 6.3 से 6.8 के बीच में ही है। लेकिन उस टाइम ब्रिटिश के टाइम भी इंडिया 16% के अप्रॉक्स था। तो क्या मेजर रीज़न रहा होगा कि इंडिया दिन प्रतिदिन ऐसे डाउनफॉल की ओर चले गया।
मैं इससे पहले इसका मेन रीज़न बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का एक और ऐसा पीरियड था जहाँ पे इंडिया जो है कि सबसे पावरफुल एक्सपोर्टर और वेल्थ में भी सुपर पावर था। मैं बता रहा हूँ एट द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये 319 से 550 CE की बात है। इस टाइम क्या हुआ था, इंडिया के पास इतना ज़्यादा सोना हो गया था कि चंद्रगुप्त अलाउ कर दिए थे कि सिल्वर और गोल्ड का कॉइन प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ के इंडियंस पीपल कोई भी चीज़ सेल और बाय करते थे गोल्ड कॉइन्स के थ्रू। सोचिए कितना ज़्यादा कॉइन रहा होगा। इसके बाद मैं बता दूं अब धीरे धीरे ये घटती क्यों जा रहा है। रीज़न है ये है कि पॉपुलेशन, हम लोग का पॉपुलेशन हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट कंट्री हो गया इंडिया पॉपुलेशन के बेस्ड पे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री। फिर सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड हो जाएगा आपका कि अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड हो जाएगा लैक ऑफ मैन्युफैक्चरेशन। ये सब ढेर सारी बातें हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको मेन इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया का। अनएम्प्लॉयमेंट को सुधारने का प्रोसेस है। अभी 90% इंडियन यूथ क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा है, यहाँ तो सीट लिमिटेड होती है ना, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ अलग से बिजनेस ट्राई करें, कुछ अलग ट्राई करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। अनएम्प्लॉयमेंट को सुधारने के लिए पीपल अगर कुछ बिजनेस कर ले, कोई अलग सेक्टर में चल जाए, जैसे कि टेक्नोलॉजी से जुड़ के कोडिंग वोडिंग सीख के उसमें अपना इन्वेस्ट करे, तो वो भी बेटर है। और सेल्फ बस गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट, दैट इज़ नॉट गुड। इसके बाद अगला टॉपिक आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हर एक स्टेप उठाई है, लेकिन शायद ये अभी तक तो पॉसिबल दिख नहीं रहा है, हमको भी नहीं और आपको भी नहीं। लेकिन अगर इसमें खुद पब्लिक सिटीजन्स, हम और आप मिल के सरकार की मदद करें तो शायद ये हो सकता है। अगर हम खुद नहीं सोचेंगे कि भारत का पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का कानून भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि हम लोग को प्रेस करवा के, हम लोग तो डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो हम लोग खुद समझना होगा कि क्या इंडिया के लिए बेहतर है और क्या नहीं। इसके बाद अगर हम और आप मिल के काम करेंगे तो सच में इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है कि लैक ऑफ मैन्युफैक्चरेशन। इंडिया पहले 90% एक्सपोर्ट करता था, अब क्या हो गया है ना कि इंडिया इंपोर्ट करता है और उसके चीज़ों की यूज करता है। रीज़न इसमें हम दो देंगे, एक गवर्नमेंट को भी जो मैन्युफैक्चरेशन अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, और सेकंड रीज़न देना चाहेंगे यहाँ के पीपल को भी, हम आप सिटीजन्स। रीज़न ये है कि हम भी तो दूसरा ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप मान के चलिए, अगर हम अपना ही प्रोडक्ट यूज करने लगे, हम अब दूसरे का प्रोडक्ट क्यों यूज करें? जो मेड इन इंडिया है उसको तो कम से कम यूज करें। मेड इन इंडिया क्लॉथ्स है, ढेर सारे चीज़ हैं जिसको हम यूज करें तो शायद धीरे धीरे तो इनकी हमारी जीडीपी भी ग्रोथ करेगी, यहाँ के पीपल्स को रोज़गार भी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा, यहाँ से सब चीज़ बैलेंस बने रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, आप एग्जांपल देके चलिए कि हम अगर एक साधन से अपने पर फेस्टिवल दीपावली को ले ले, तो फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, दीपावली में ऐसा है कि दीपों का त्यौहार है, लेकिन हम चाइनीज़ लाइट यूज करते हैं घर को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए। लेकिन यह क्या सही है? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जहाँ तक हो सके। यहाँ के पीपल्स को इससे रोज़गार भी मिलेगा, एम्प्लॉयड होंगे यहाँ के पीपल, और ये सबसे बेहतर बनेगा इंडिया। मैं और आप इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगली पल्स के पास
फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इंडिया को अब सुधारने की ज़रूरत है। थैंक यू।